सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम और आज पहुंच रहे भाई करोड़ा गांव के सरकारी स्कूल में। आप एक बार पीछे देख लो, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय करोड़ा जो कैथल जिले का गांव है। और इस स्कूल की अगर बात करें तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पाया है। तो आज इस स्कूल का आपने विजिट करवाओगे कि सुंदरता में तो ये पहले नंबर पे आया है, तो पढ़ाई किसी है, सारे जो बच्चे हैं विजिट करवाओगे और उनसे बातचीत भी करांगे। और पूरा स्कूल एक बार आपने घुमा कर न्यू दिखाओगे कि किसा स्कूल है, टीचर किसे हैं, स्टाफ किसा है, तो सारी चीज आपने दिखाने वाले हैं। राम राम सर। राम राम जी। सबसे पहले तो मैं हरियाणा वाणी का स्वागत करता हूं विद्यालय में पहुंचने पर, भाई प्रदीप जी का भी और प्रियंका क्वाड़ जी का भी। सर पहले तो अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर राजेश नैन बेसिकली डी गांव से हूं और पिछले 2 वर्ष से करोड़ा गांव की सेवा कर रहा हूं। और ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रकार का जो विद्यालय है हमें पढ़ाने को मिला। तो सर किस चीज में फर्स्ट आया? पूरे डिस्ट्रिक्ट में कह रहे कि फर्स्ट आया आपका स्कूल। हरियाणा सरकार का एक मुख्यमंत्री सौंदर्यीकरण योजना है जिसका जो उद्देश्य है स्कूलों को सुंदर बनाने का है। तो अब की बार पूरे कैथल जिले में जो हमारा विद्यालय है वो ब्यूटिफिकेशन में फर्स्ट रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। और उससे पहले ब्लॉक में आया था? उससे पहले ब्लॉक में रहा है। अच्छा, तो मतलब चारों तरफ है सर, पेड़ पौधे तो खूब लगा रखे हैं और देखने में भी पूरी सुंदरता। भाई आज आंधी चल रही है तेज, तो सर मतलब सुंदरता में तो दिखने लग रहा है कि आपका स्कूल बड़ा सुंदर है। लेकिन अगर पढ़ाई की बात करें, जो मेन फोकस होया करे पढ़ाई पे, तो हम पूरे स्कूल का विजिट करना चाहे हैं और बच्चे तो भी मिलना चाहे हैं। जी बिल्कुल, आप विजिट कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूलों में जो एजुकेशन मिलती है उससे बेहतर एजुकेशन जो है वो हमारे इस विद्यालय में मिलती है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक जो है फुल इंग्लिश मीडियम है और 6 से 12 तक एक जो सेक्शन है वो इंग्लिश मीडियम का है। और अच्छा। बच्चों की बहुत जबरदस्त पकड़ अपने विषयों पे है। हमारे जो साथी हैं बड़े डेडिकेशन के साथ अपने विषयों को पढ़ाते हैं। तो सर कन्या स्कूल लड़कियों का ही स्कूल? जी बिल्कुल, यहाँ लड़कियां पढ़ती हैं। 200 जो छात्राएं हैं वो 1 से 5 में है और 375 जो बेटियां हैं वो 6 से 12 में। सर कुल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल की? तो अब की बार 25 एडमिशन और बड़े हैं, लगभग 500 के आसपास हमारी जो कुल संख्या है वो पहुंच जाएगी। जैसे सर 11th हो 12th हो तो सभी स्ट्रीम है? नहीं, इस यहाँ फिलहाल आर्ट स्ट्रीम है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी साइंस स्ट्रीम भी इस विद्यालय में हो। अच्छा सर, ये कौन सी क्लास है? ये क्लास 4th है। अच्छा। और मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप बच्चों से पूछिए कि कुछ आता है कि नहीं आता। हेलो बच्चों। थैंक यू। कौन सी क्लास है? 5th क्लास है। अच्छा, सारे 5th क्लास के बच्चे हो? अच्छा, अभी 5th में हुए हो? अच्छा, अभी तो पढ़ना शुरू किया फिर तुमने 5th का। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है सर? शिव केस है मैडम। सर आप क्या पढ़ाते हो? मैम ये जो प्राइमरी क्लासेस होती है उनमें सभी सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है। हाँ ये है भी, सभी ही टीचर एक ही सब्जेक्ट पढ़ा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाता। सर मतलब अभी तो ये 5th क्लास में हुए हैं? हाँ जी मैडम, अभी 4th पास किए इन्होंने सभी ने। तो अभी तो मतलब इन्होंने स्कूल में आना स्टार्ट किया होगा? जी मैडम, अभी स्टार्ट किए। तो सर आपने जिनसे जो सिलेबस किया है, मैं किसी भी बच्चे से जाके वो करूंगी तो आप कुछ भी पूछना इनसे। जी मैडम। और फिर ये बताएंगे। बैठ जाओ बच्चों, सारे बैठ जाओ। तो सर ये आप लीजिए, इनमें आपको बोलना है। क्या नाम है गुड़िया? हिमांशी। हिमांशी कहाँ से आती है? गाँव कौन सा आपका? करोड़ा। करोड़ा। और आपकी उम्र कितनी है? 9। तो सर इस गुड़िया से पूछो कुछ। हाँ बेटा, हमारे स्कूल का नाम क्या है बेटा? GGMSP स्कूल। शाबाश बेटे। हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है बेटा? श्री नरेंद्र मोदी। हमारे शिक्षा मंत्री का नाम बेटा? शाबाश, घबराते नहीं। वेरी गुड, शाबाश। तो कौन बताएगा आप में से कि हमारे शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? वही तो बहुत सारों का आता है, आप बताओ। श्री महिपाल डांडा जी। ऊंचा बोलो बेटा। श्री महिपाल डांडा जी। श्री महिपाल डांडा जी। जी मैडम। आपका नाम? यानी यानो। कौन सी क्लास में? 5th। 5th में। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्री जी। हाँ यश का बेटा। क्या नाम हो गया? यशिका। यशिका। हाँ सर इनसे पूछो, कुछ सिलेबस से पूछ लो आप। टेबल कितने आते हैं बेटा आपको? 33। 33, 27 का 27 में पढ़ा सुना था।
27 एकम 27, 27 दूनी 54, 27 या 84। सर घना बड़ा पूछ लिया। हाँ 19 का सुनो बेटा 19। 19 एकम 19, 19 दूनी 58, 19 57, 19 चौका 76, 19 पंजे 95, 19 छक्का 114, 19 ते 133, 19 152, 19 निमा 181, 19 दा 100। अच्छा सर, इंग्लिश में मतलब 5th क्लास तक क्या कुछ आ जाता है सिलेबस में? जी मैडम, इंग्लिश में जैसे ग्रामर करवाई जाती है। अच्छा, ग्रामर में क्या क्या चीजें आ जाती है? ग्रामर में मैडम आर्टिकल वगैरह है जैसे, और एन का प्रयोग है। तो जैसे जैसे में से पूछो सर। हाँ बेटा, नाउन क्या हो गया? नाउन क्या है? माय नेम इज दीप्ति। नाउन, नाउन प्रोनाउन। A noun is a word which शाबाश बेटा शाबाश, a place, thing is called a noun. शाबाश बेटा, वेरी गुड। चलो थोड़ा तो और। फुल्ले करो बेटा, शर्माए नहीं करते। हाँ, अच्छा तो एक बच्चे वो, कैमरे सामने आओ ना, जिसमें हाँ शर्मा जाए कैमरे से घबरा जाते हैं। अच्छा भाई, टेंस क्यों है? बच्चों को टेंस का पता है? टेंस का पता है आप लोगों को? टेंस बेटा कितने प्रकार के होते हैं, किसको पता है? नहीं पता, चलो अगली क्लास से पूछेंगे। ये 4th क्लास है? जी 2nd क्लास है, ये 4th के रूम बैठी है। हाँ अच्छा, बिल्कुल। रूम चेंज हाँ, कर दिए। क्योंकि अभी नया सेशन है, अभी हुई नहीं सेटिंग रूमों अच्छा। की, तो 2nd क्लास में स्वागत है आपका। अभी तो सर फिर बच्चे भी नहीं पूरे आने शुरू हुए होंगे। नहीं, अभी बच्चे भी पूरे आने शुरू नहीं हुए, लेकिन जो आ रहे हैं उनको हम पढ़ा रहे हैं। अच्छा, राम राम सर। मैडम, क्या नाम है सर? जेबीटी राजेंद्र शर्मा। अच्छा, हाँ, तो बच्चे ये 2nd क्लास के ये 2nd एंड 1st दोनों इकट्ठी हैं। दोनों इकट्ठी है? हाँ जी। हेलो बच्चों, कौन कौन सी क्लास के हो? 2nd फर्स्ट, बैठ जाओ आप सब। तो सर ये इनको क्या पनिशमेंट वगैरह दे रखी है क्या, नीचे बिठा रखी है? ये मैम, ये लिखने की वजह से थोड़ा आगे आकर के बच्चे, अच्छा, पीछे से? हाँ हाँ, पीछे थोड़ा वो, दिखाई देने में दिक्कत होती है ना, इसलिए आगे आ जाते हैं बच्चे। अच्छा, जी हाँ, बेंच है वो खाली पड़े हैं, बेंच हाँ, उधर, थोड़ा- बच्चे आगे आगे कर रहे हैं। तो फिलहाल सर अभी क्या पढ़ा रहे थे आप? मैडम, इंग्लिश का काम करवा रहा था मैं। अच्छा। ये कुछ इंग्लिश के जो लेटर हैं, हाँ। जो आगे पीछे लिखे होते हैं, उनको सीक्वेंशियल लगा करके, वो जैसे बर्ड्स नेम बन गया या एनिमल्स नेम बन गया, बच्चों को वो चीज सिखा रहा था, और बच्चे उस चीज का अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो मतलब सर ये जैसे उल्टे पुल्टे लिख दिए हाँ, हैं, उल्टे पुल्टे लिख तो उनको सही सीरीज में लगाना सही है। सीरीज में लगा करके, मैम जैसे रिद्धि खड़े हो बेटा, कोई भी, जैसे अब ये लिखा हुआ है RAPORT, इस गुड़िया ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि सर पैरेट बनेगा। पैरेट क्या होता है? तोता होता है। सर अभी आपने और भी पढ़ाए होंगे, तो अभी आप कोई और लिखिए शब्द जिससे बच्चे बना के दिखाएंगे। लो भाई, अब कौन बताएगा? बेटा इससे, हाँ आप बताओ, आप बताओ। COCK, कोक मैंने मुर्गा। वेरी गुड, शाबाश। बहुत बढ़िया। नाम क्या आपका? माय नेम इज मन्नू। वाह, इंग्लिश भी बोल रहा है। आपके स्कूल का नाम क्या है? स्कूल का नाम बताओ बेटा। मनु, पढ़ना नहीं? जी इंग्लिश में बनियादा जी। जैसे कैसे बताओ? राजकीय कन्या मॉडल संस्कृति प्राथमिक पाठशाला करोड़ा कैथल। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? गुड़िया नु बता, एक 6। तो सर ये कौन सी क्लास है? ये 4th क्लास है मैडम। 4th क्लास है जी। जैसे बादल है ना, बादल में अपने कॉलेज में क्या? गुड आफ्टरनून, बैठ जाओ सभी के सभी। राम राम सर। राम राम मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा रमनदीप मैम। तो अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहे हो आप? मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ मैम। हिंदी पढ़ा रहे हो? हाँ, वैसे chapter तो सभी सब्जेक्ट आप ही पढ़ाते होंगे, हाँ जी मैम। आप ही इनके इंचार्ज होंगे। हाँ जी। तो अभी सर हिंदी में फिलहाल क्या पढ़ा रहे हो? हिंदी में कविता करवाई है मैम, जादूगरी है कौन। अच्छा, हाँ जी। तो भाई कविता सुन ली आप सबने? कौन सी कविता थी? जादूगर कौन है? कौन है? बादल। बादल जादूगर है सर? हाँ जी मैम। कैसे? ये जैसे जादूगर अपने को खेल दिखाता है मैम, किसी को गायब कर देता है, तो ऐसे इस कविता में जो जादूगर है वो बादल से सूरज को जल्द कर देता है, अपनी जो बैग है उसे बूंदे टपकाता है।
तो बेटा सुना के दिखाओ मैम को सृष्टि। काली खुली जटाओं वाला जादूगर है कौन, कहाँ कहाँ से नभ में आता, तरह तरह के खेल दिखाता, पवन पंख पर उड़ने जादूगर है कौन, ऐसे छू मंतर पढ़ देता, सूरज को ओझल कर दे, दिन को रात बनाने वाला जादूगर है कौन, धरती तक ऐसे झुक जैसे हाथी सूंड नवाता, सबका चित्त लुभाने वाला जादूगर है कौन, जब जब इसके दिल में आता, झोले से सारे बूंदे बच्चे को याद है यार। बस धरती वही। बरसाने वाला। वैसे सर मतलब कविताएं भी कितनी जबरदस्त होती है ना, कितना भाव छुपा होता है उसके अंदर। तो इसमें बेटा जादूगर क्यों बोला गया बादल को? क्यों बोला गया है आप बताओ। क्योंकि वह तरह तरह के खेल दिखाता है और पवन पंख पर उड़ता है, सूरज को ओझल कर देता है। हाँ बिल्कुल भाई। तो जादूगर हो गया ना, जादूगर हो गया। आपका क्या नाम है? इशिका। आप नए आए हो स्कूल में? यस आपके साल में इसलिए ड्रेस नहीं डाल के आए? यस। अच्छा अभी ड्रेस सिलने में टाइम लगेगा। ले भाई एक बार नजर मार लो, पेंटिंग भी इतनी बढ़िया कर रखी है, दीवारा पर आप देखोगे चारों तरफ बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिख रखी है। और सर मतलब आड़े तो पूरा हरियाणा झलक आ रही है हरियाणा की, कि कितने जिले हैं, कितने गांव है, सारी चीज बता रखी है इसमें। जी, एक जो सौंदर्यकरण प्रतियोगिता है ये उसका एक माप होता है कि जो हरियाणा की जानकारी है वो भी जरूर होनी चाहिए। मतलब बच्चे निकलते बढ़ते सीख लेते होंगे। जी बिल्कुल, याद है ताकि तो- बच्चे आते जाते इन चीजों को पढ़े और वो याद कर सकें। तो सर अब कौन सी क्लास में जा रहे हैं हम? तो हम छठी क्लास में जा रहे हैं जो इंग्लिश मीडियम की है हमारी। तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप जरूर कड़े से कड़े प्रश्न इनसे पूछें। हेलो बच्चों, राम राम मैम। मैम क्या नाम आपका? राजबाला। राजबाला। हाँ जी। मैम क्या पढ़ाते हो आप? हिंदी। हिंदी। हाँ जी। भाई कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगा है बता दो, आप बताओ। मैथ। मैथ है। अच्छा मैथ में गुड़िया पता है? आप खड़े हो टू का जाओ। क्यूब बताओ क्या होता है? टू का क्यूब। टू का क्यूब हाँ आठ। स्क्वायर बताओ, टू का स्क्वायर बताओ। 4 और थ्री का? 9 फोर का? 16 और आपका नाम? राधिका। गांव का नाम? करोड़ा। थोड़ा बैठ जाओ। अच्छा भाई अभी और बच्चों से पूछेंगे। ये आगे बैठने वाली छोरी हुशार होया करके है गुड़िया, खड़े हो जाओ। नाम क्या है? हंशिका। हंसिका। यस मैम। हंसिका अभी छठी क्लास में हुए हो आप? यस मैम। पहन तो बड़ा सुथरा ले रही है चिमकना। अच्छा आप क्या पढ़ रहे हो फिलहाल? फिलहाल मैं इंग्लिश का याद कर रही थी। इंग्लिश का याद कर रही थी? तो इंग्लिश में क्या याद कर रही थी? नाउन की डेफिनेशन। तो हमें भी सुना दो, नाउन की डेफिनेशन याद होगी? यस मैम। बताओ। A noun is a name of any person, place, thing, etc. फिर डर क्यों रहे हो, खुल के बोलो। तो भाई पीछे ले बच्चों से और पूछेंगे। मैडम कहाँ गई सर? नाम क्या है? करमजीत। करमजीत। करमजीत क्या पढ़ रहे हो अभी? संज्ञा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? संज्ञा उसे कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम या किसी जगह को नाम आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पक्का? पक्का भाई। आपका क्या नाम है? भावना। भावना। आप क्या पढ़ रहे हो? अच्छा मुहावरे पढ़ रहे हो। तो मुहावरे से पूछ लूं मैं, आंखों का तारा क्या होता है? अत्यंत प्यारा। अत्यंत प्यारा। तो आप अपने माँ बाप की आंखों का तारा हो? यस मैम। बिल्कुल। क्या नाम है? वंशिका। वंशिका। वंशिका आप क्या पढ़ रहे हो? मुहावरे। मुहावरे पढ़ रहे हो। क्या हिंदी की क्लास थी? हाँ। अच्छा ये क्या किस चीज के लिए है? जुर्माना माफी के लिए पर। जुर्माना माफी के लिए। अच्छा मैडम ने सिखाई। और आप क्या पढ़ रहे हो? नाउन। नाउन। अच्छा पूछिए प्रदीप जी। गुड़िया क्यों हो? नाउन क्यों है? संज्ञा। हिंदी में संज्ञा। संज्ञा, इसकी डेफिनेशन क्या है? इंग्लिश में डेफिनेशन बताओ। All naming word, all noun. टेंस क्यों है? टेंस? टेंस पता है क्या होते हैं? कौन कौन से होते हैं? अच्छा भाई ये बताओ टेंस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? ओ गुड़िया टेंस क्यों है तुमका? That words who refers the time they are called tense. कौन कौन से होते हैं जो सूखे? सिंपल टेंस। Three हाँ। types of tense. First past tense,
सेकंड प्रेजेंट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। तो सर ये क्या है, ई लाइब्रेरी? यही लाइब्रेरी है जी। बच्चे यहाँ पे जो खाली कालांश होते हैं उनमें आकर के स्टडी करते हैं और कंप्यूटर की नॉलेज भी है जो इस कक्ष में दी जाती है। तो सर ये मतलब कंप्यूटर है जो बच्चों को कौन सी क्लास से शुरू कर देते हैं? 6th क्लास से जो कंप्यूटर एजुकेशन है जी वो स्टार्ट हो जाती है और हमारे जो प्रवीण जी हैं वो इसको टीच करते हैं। प्रवीण जी, राम राम सर। प्रवीण सर। यस मैडम। तो सर आप सिखाते हो बच्चे को? हाँ जी, मतलब 6th क्लास से शुरू हो जाता है? 6 से +2 तक चलता है जी। +2 तक हाँ चलता जी। है। तो सर मतलब जैसे +2 तक है तो सभी बच्चों का डेली आ जाता है? नहीं, डेली तो नहीं, मेंटेन करना पड़ता है, टाइम टेबल मेंटेन करते हैं सर। एक एक दो पीरियड दिया जाता है इनको, थ्योरेटिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, बेसिक सिखाया जाता है और टाइपिंग भी सिखाई जाती तो है। सर अभी ये कौन सी क्लास के बच्चे हैं यहाँ पे? अभी 7th क्लास के मैडम। 7th क्लास हाँ के जी। हैं। अच्छा, तो सर अभी मतलब 7th क्लास में है तो इन बच्चों को फिलहाल क्या सिखा रहे हो आप कंप्यूटर में? अभी इनका बेसिक हो चुका है लगभग, अभी MS वर्ड, और अभी सेशन में इनकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, एक्सेल वगैरह भी स्टार्ट हो जाएगा। पिछली क्लास में इनको पेंट करवा दिया था, MS वर्ड करवा दिया था और नोटपैड, पेंट सब कुछ करवा दिया था। तो मतलब बेसिक सभी को आता है इनको? हाँ जी। 10th क्लास है? जी ये 10th क्लास है जो बोर्ड की क्लास है अच्छा। जी। हेलो बच्चों। राम सर। नमस्ते मैम। क्या नाम है सर? बजिंदर सिंह। बजेंद्र सर, आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? मैं इंग्लिश टीच करता हूँ बच्चों को। इंग्लिश टीच करते हो? जी। तो ये अभी सारे 10th की गुड़िया हैं सारी? जी, जी। बैठ जाओ बच्चों, बैठ जाओ। 10th के बच्चे हैं ये सभी। तो सर अभी फिलहाल क्या पढ़ा रहे थे आप इनको? इनको अभी सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा था, क्योंकि जो 10th में आने वाला जो सिलेबस है, ताकि बच्चे उससे परिचित हो जाए और आने वाले टाइम में इनको थोड़ा सा भी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। तो सर मतलब ये बच्चे बता सकते हैं, क्योंकि तो 10th क्लास के बच्चे हैं, टेंस वगैरह तो इनको सारी चीजें आती होगी? जैसे 9th में इनको करवाया गया था, थोड़ा सा जैसे बच्चे हैं कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। कुछ बच्चे बताने में कैपेबल होंगे, बताएंगे जरूर 10th वगैरह। पूछिए आप। तो भाई अपने आप से आप बता दो कि टेंसों के बारे में प्रॉपर जानकारी कौन सी गुड़िया देगी मेरे को? मैम टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। My name is Tamanna. My father name is Mr. Suresh Kumar. My mother name is Mrs. Monica. I read in 10th class. I study in Government Girls Senior Secondary School. My grandmother name is Krishni Devi. My grandfather name is Jay Singh. My aim is police officer. I live at Kroda. तो ये सारी अब 10वीं में आई है। ये गुड़िया बाहर दूसरे स्कूलों से आए हो बच्चों? यस। कौन से स्कूल से आए हो? पब्लिक स्कूल। नाम क्या आपका? माय नेम इज प्रिंसी। बैठ जाओ प्रिंस। असिस्टेंट के लैब है जी। तो अंदर जाके विजिट कर ले सर? जी बिल्कुल। इसके बाहर भी छाप रखे हैं? जी बिल्कुल। ये आपको मैं बताना चाहता हूँ किसी भी प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगी। अच्छा। ये गवर्नमेंट ने कि जो बच्चे पढ़ने के दौरान ही कुछ काम सीख जाएं, जिसको सीख करके जो स्किल है वो उनके काम आ सके। मतलब बच्चों को मतलब सारी जानकारी दी जाती है? जी, बच्चों को जो सामान्य स्वास्थ्य संबंधित जानकारी है वो 12th बेस तक सारी हो जाती है, ताकि वो किसी अंधविश्वास में ना रहें। और दूसरा फायदा ये होता है जी, 9th में पहला लेवल होता है इनका और 12th में 4th लेवल होता है। इसके बाद जाकर के बच्चे विदेशों में भी कामयाब हो सकते हैं। BSc नर्सिंग में भी इनको छूट मिलती है इन बच्चों को जो ये करके जाते हैं। तो सर मतलब 12th में आप जैसे आप बता रहे थे कि अभी साइंस नहीं है, तो मतलब वैसे जर्नल में बच्चों को सभी को नॉलेज दी जाती है? जी बिल्कुल। जो हेल्थ और ब्यूटी, ये दो हमारे पास वोकेशनल कोर्सेज हैं। ब्यूटी तो शरीर की सुंदरता से संबंधित है और PCA शरीर के रख रखाव से संबंधित है, और ये दोनों बेसिक चीजें हैं जो बच्चों के लिए बहुत अनिवार्य हैं। तो इन दोनों की जानकारी इन कोर्सों के माध्यम से दी जाती है। तो एक ब्यूटी लैब है सर? जी, ये ब्यूटी का एक कोर्स है जो NSQF के तहत संचालित है। यही बच्चों में एक स्किल डेवलप करने के लिए जो कोर्स है वो हरियाणा सरकार के द्वारा स्कूलों में दिया गया है, क्योंकि बेटियां का सीधा संबंध होता है इस कोर्स से। जी। खुद की सुंदरता भी और विवाह इत्यादि में दूसरों की सुंदरता भी, तो वो स्किल यहाँ पर डेवलप किया जाता है। तो सर एक स्किल है कि बच्चे आगे जाके मतलब अपना खुद का काम भी कर सकते हैं? जी, आपको पता होगा कि आजकल ब्यूटी पार्लर की बहुत सारी दुकानें शहर के अंदर होती हैं, तो बेटियां सीख करके गाँव के अंदर भी जो ब्यूटी पार्लर का काम है वो कर सकती हैं। और जैसा कि पता कि लोग यहाँ से ये चीज़ें सीख करके कोई USA जा रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, तो
तो बच्चे यहाँ से ही काम सीख करके विदेशों में भी स्किल के तहत अपना काम कर तो सकते सर मतलब यहाँ पे प्रॉपर टीचर है इस चीज की? हैं। जी, यहाँ पर पेशेंट केयर असिस्टेंट की अलग हैं, सोनिया मैडम हैं, और ब्यूटी एंड वेलनेस की जो नीरू मैडम है वो कार्यरत है। तो सर मतलब डेली क्लासेस लगती है बच्चों की? जी बिल्कुल, इनके डेली प्रैक्टिकल क्लासेस भी और थ्योरेटिकल क्लासेस भी दोनों लगती हैं। तो सर ये कौन सी क्लास से शुरू हो जाता है? ये 9th क्लास से शुरू होता है, 9th क्लास में ऑप्शन 9th होता है। to 12। जी, 9th से 12th। वही अच्छा मौका सर ये तो मतलब बच्चों के लिए कि मतलब आगे जाके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, मैं यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि इस प्रकार के जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, जो स्किल्ड बनाते हैं किसी भी पर्सन को, वो गवर्नमेंट स्कूलों में अवेलेबल हैं। किसी भी प्राइवेट स्कूल में लाखों रुपए दे करके भी जो ये स्किल है नहीं सिखाई तो सर जाती। ये जो स्किल अभी मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में लागू की है तो ये कब से की है? ये लगभग 3-4 वर्ष से गवर्नमेंट लागू कर रही है और सारे स्कूलों को इसके अंडर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि बच्चों को जो है वो स्किल जरूर हो प्रत्येक बच्चे के ऊपर। जी सर सरकारी स्कूल में भी गाड़ी लग रही है? जी, ये पुंडरी ब्लॉक को हरियाणा सरकार के द्वारा एक मॉडल योजना के तहत चुना गया था। फ्री ट्रांसपोर्ट पॉलिसी हरियाणा सरकार ने दी हुई है और हमारे लगभग 144 बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। 144 बच्चे? जी, ये 3 गाड़ियां हैं। ये सरकार की योजना है कि 2 किलोमीटर से दूर से जो बच्चे आते हैं उनको लेकर के आती है। तो ये जो गाड़ी है ये कुकुरकुंडा जो सातका गांव है और रमाणा गांव है वहां जाती है। हमारी 2 गाड़ियां और हैं, तो 3 गाड़ियां है? 3 गाड़ियां हैं जो टोटल ये 4-4 चक्कर लगाती हैं और बच्चों को अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाती हैं। तो सर जो गाड़ियों के ड्राइवर वो सरकार की तरफ से ही? जी बिल्कुल, ये वेल क्वालिफाइड ड्राइवर हैं, इनके पास हैवी लाइसेंस है और जो गाड़ियां हैं वो भी येलो प्लेट वाली हैं, परमिट वाली गाड़ियां हैं। इनका इंश्योरेंस और इनके जो वैध प्रमाण पत्र हैं उनकी जांच समय समय पर की जाती है और बैठने की व्यवस्था का भी साथ ही ध्यान रखते हैं। तो ये हम फैसिलिटी दे रहे हैं और इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है ये फैसिलिटी। वही ये अच्छी बात है कि मतलब बच्चों को है ना आने जाने में परेशानी हो जाए। और गवर्नमेंट स्कूलों में है ना बस की सुविधाएं नहीं होती, लेकिन यहाँ पे 3 गाड़ियों की सुविधा है। तो भाई पूरा स्कूल हमने विजिट करवा दिया है आपको। तो भाई इस स्कूल को देखकर बच्चों से भी हमने बात की, टीचर से भी हमने बात की। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइयो। फिर किसी स्कूल में जाकर विजिट कराएंगे और आपने दिखाओगे कि कौन सा स्कूल है, कैसा है, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई कैसी है, या फिर बाहर देखने में वातावरण कैसा है। तो आपका क्या कहना है जरूर बताइए। तस्वीरें ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो। फिर मिलेंगे। जय हिंद।